हेलो स्टूडेंट्स। वेक्टर अलजेब्रा के इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें अपने को क्या क्या दिया हुआ है। इसमें देखो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। पहले हमको दिया है वेक्टर ए, दिया है वेक्टर ए की वैल्यू 2i+j-2k, ये दिया है वेक्टर ए। और वेक्टर बी दिया है i+j। इसके बाद क्या दिया है, ए डॉट सी भी दिया है, यहाँ लिख लेते हैं। ए डॉट सी इज इक्वल टू दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ सी के इक्वल। और बाकी दिया है c-a, ये किसके बराबर दिया है, 2√2, ये भी दिया है। और क्या बोल रहा है, एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी इज 30 डिग्री, यानी ए क्रॉस बी और सी के बीच एंगल कितना दिया है, 30, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर मैं करूंगा तो ये मेरे पास क्या आएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, और एंगल बिटवीन देम वो कितना है, sin of 30, ये तो दिया हुआ है। तो कहने का मतलब, और पूछा क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड ही पूछा, यानी यही चीज अपने को पूछी है। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गई है ना। तो इसको फर्दर सोल्व करके लिख लेते हैं, कितना हमको पता है इसके बारे में। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है हमें, है ना। ए क्रॉस ऐसे लिख लेते हैं, पहले पहले तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं, क्रॉस सी, है ना। अब यहाँ पर ए क्रॉस बी अपन निकाल सकते हैं, चलो ठीक है। सी भी देखते हैं क्या होता है, sin 30 है 1/2, इतना हमको पता है। अब इसमें सबसे पहले चाहिए ए क्रॉस बी, तो जो चाहिए उसको देखो। ए क्रॉस बी यानी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, तो ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं पहले, है ना। ए क्रॉस बी हो गया i, j एंड k, है ना। आई कितना है, 2 1 -2 1 1 0, यही तो है। तो यहाँ से ए क्रॉस बी कितना निकलेगा देख लो। ए क्रॉस बी निकलेगा, इसमें आई लिखेंगे तो ये तो 0 हो गया, यानी +2 हो गया ये, है ना। प्लस जे में देखो क्या हो जाएगा, जे में हो जाएगा यहाँ से -2 और -0, यानी -2 हो गया ये, है ना। प्लस के में देखो क्या करते हैं, के में क्या हो गया, 2 में से 1 गया, 1 हो गया, यानी खाली 1 ही आ गया इसके अंदर, है ना। तो यानी ए क्रॉस बी मेरे पास आ गया है 2i-2j+k। तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मेरे पास आ जाएगा √2 × 4, इसका 4, इसका 1, 4 4 8 9, √9, है ना। √9 का मतलब 3 आ गया, ठीक है। ये मेरे को यहाँ चाहिए, मिल गया, है ना। अब मुझे क्या चाहिए, मोड ऑफ सी चाहिए, है ना। मोड ऑफ सी, वैसे ए डॉट सी के बराबर लिखने, इसके लिए एक चीज ये और दी है इसमें, तो व्हाट वी हैव गिवन, तो यहाँ लिख लेते हैं c-a इज इक्वल टू 2√2, ये अपने को गिवन है, ठीक है। अब इसको यूज कर लेते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि ये c इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये a है, ठीक है। स्क्वायर ये हो जाएगा 8। अब इसको ओपन करेंगे तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर -2 ए डॉट सी, यस ए डॉट, एक ही बात है, इजिकल हो गया 8। अब ये जो ए डॉट सी था ये किसके बराबर है, यहाँ से सी के बराबर ही दिया हुआ है ना अपने को, तो इसको ही पुट कर लेंगे यहाँ पर। तो हमें क्या मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2c इजिकल टू 8। लेकिन अभी ए है तो ए भी निकाल सकते हैं, तो ए तो दिया हुआ है ना वेक्टर, तो ए वेक्टर अपने को दिया हुआ है। देखो ए वेक्टर क्या दिया हुआ है, ये। तो यहाँ से देखो मैग्नीट्यूड इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को, तो अपन ये निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, √दिस 2 × 4 + 1 + 4, यानी ये भी क्या हो गया, √9, √9 का यानी 3 आ गया, समझ गए। तो मोड ऑफ ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9। तो यहाँ पर देखो हमें क्या मिल गया, सी का स्क्वायर मिल गया, प्लस ये हो गया 9, ये हो गया -2 मोड ऑफ सी, और इधर हो गया 8। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये तो ऐसा आ गया, c² -2, इसको आगे लिख लेते हैं, और 9 में से 8 गया 1 + 1 = 0। ये क्या चीज है ना। ये देखो क्या आ गया, क्वाड्रेटिक आ गया, इसमें मोड सी में। तो कहने का मतलब ये कायदे से है मोड c -1 का होल स्क्वायर = 0। तो यहाँ से ये आ जाता है आगे चल के, मोड सी यहाँ से क्या मिल जाता है, मोड सी इक्वल टू मिल जाता है 1। तो अब मेरे को यहाँ चाहिए इस इक्वेशन में,
तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू क्या आ गया, ए क्रॉस बी का मोड आ गया था कितना 3, ये 3 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1/2 आ गया, तो आ गया 3/2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इसका कितना आएगा, एक ही चीज है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 3/2 ही आएगा, तो 3/2 इज द आंसर। तो इसका आंसर हो गया 3/2। तो ये जो जो दिया है इसमें, इस आइडेंटिटी को अपन ने यूज करके ये आंसर किया था, सेकंड इज द राइट आंसर।